राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, उसके बाद भी ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में खेल की संस्कृति नहीं। जी। जो दावे होते हैं, जो कहे जाते हैं, वो सब ऐसे ही हैं। ग्रास रूट से जो तैयारी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, जो एक कि सरकार का सपोर्ट होना चाहिए। जी। हरियाणा में पहलवान निकलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भारोत्तोलक निकलते हैं, केरल में एथलीट निकलते हैं, हैदराबाद में बैडमिंटन टेनिस वाले निकलते हैं, समझ रहे हैं ना, बम्बई दिल्ली, आजकल क्रिकेटर तो छोटे शहरों से भी निकल रहे हैं। तो ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई भी आर्चरी में संभावना हो सकती, हम्म। और उसका कोई शिक्षण प्रशिक्षण नहीं है। स्कूल विश्वविद्यालयीन खेल हैं, ओपन खेल हैं, किसी भी खेल के हों, वो कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो पता नहीं चलता। जी। तो लेकिन बनेगा, निराशावादी हमें कभी नहीं होना चाहिए। आपके कार्यकाल की अगर बात करें तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था आपके कार्यकाल में, जिसमें 3 विश्वविद्यालयों का एक ही दिन में नियम पास हुआ था। तो एज अ एजुकेशन मिनिस्टर आपने वो पास करवाया था, तो उसके बारे में थोड़ा एजुकेशन बताइए। में बहुत सारे काम हुए साहब। जी। तीनों यूनिवर्सिटी अलग अलग नेचर की थी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, पत्रकारिता थी, ओपन यूनिवर्सिटी थी। ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई अपन ने, जीईआर बढ़ाना था अपन को। हम्म। 1.5-2% जीईआर था। तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खुला, उस समय एनआईटी खुली, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रीजनल साइंस सेंटर खुला। महाविद्यालय की संख्या बहुत बढ़ी, रीजनल आईटीआईज बहुत खुले। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैंने स्वास्थ्य भी था ना मेरे पास, जी। हायर जी। एजुकेशन के बाद। जी। तो मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी संख्या। उस समय तो 100 सीटों से अपन ने शुरू की थी ना, आज 2400 के आसपास सीटें हैं, 2350 2400 सीटें हैं। तो क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना, संस्थाओं को बनाना, स्कूल एजुकेशन भी था मेरे पास। हिंदी ग्रंथ अकादमी मैंने बनाई, सैनिक स्कूल को खोला, और ओपन स्कूल शुरू आईएएम की करवाया। भी शायद शुरुआत उसी समय आईएएम ही। पत्र व्यवहार हुआ था हाँ उस जी। समय। अच्छा। आईएएम ट्रिपल आईटी चर्चा में थी, जी। जो सीएसआर में बने एनटीपीसी के सहयोग से, वो चर्चा में थी। जी। तो बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण, जी। जो छत्तीसगढ़ के लिए माइलस्टोन है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि संस्थाएं पीढ़ियों के लिए बनती। जी। सर, अगर आप आपके छात्र जीवन की बात करें तो आपको एक फायर ब्रांड लीडर माना जाता है आपको। और उस समय की जो राजनीति हुआ करती थी वो ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति होती थी। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो मुझे जितना थोड़ा सा समझ में आता है, दो तरीके की राजनीति चल रही है अभी। एक तो लोग ज़मीन ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं, और एक सोशल मीडिया वाली भी राजनीति काफ़ी एक्टिव है, खासकर युवाओं में। तो उसको लेके आपका क्या विचार है? देखिए, सोशल मीडिया है, एआई है, इसके प्रभाव को आप चाह के नहीं नकार सकते। लेकिन दीर्घकाल तक राजनीति करनी, 2020 का मैच खेलना है तो बात अलग है। हम्म। दीर्घकाल तक राजनीति करनी, मैं 5 बार निर्वाचित हूं, और कई लोग हैं जो पन्नूलाल जी मोहले, ब्रिजमोहन जी, जी। या बहुत बार निर्वाचित हैं लोग, और वो हमसे ज्यादा। तो जमीन से जुड़ा रहना पड़ेगा, विचारधारा के प्रति आग्रह रखना पड़ेगा। तो आपको कभी ऐसा भी फील होता है, जो लोग काफ़ी आपके आसपास भी हैं और अच्छे नेता हैं और बहुत ही ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, पर उनको कई बार वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए? लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद मिलना ही आगे का रास्ता खोलता है। मंत्री, मुख्यमंत्री जनता का आशीर्वाद के बाद ही बनते हैं, जी। समझ रहे हैं ना। तो जनता का आशीर्वाद मिलना लोकतंत्र में बड़ी बात है, और लगातार मिलना और बहुत बड़ी बात है। पार्टी का विश्वास जीतना बड़ी बात है। जी। और एक अगर आपके और पहले अर्ली लाइफ में जाएं सर, तो 1987 की शायद बात है, जहाँ पे आप जेल भी गए थे 7 दिनों के लिए। तो वो क्या घटना हुई थी? कुरुद में
एपिडेमिक हो गया था, हैजा फैल गया था। पानी साफ करवाने के लिए बहुत बार हमने कहा, नहीं किए तो मर रहे थे लोग, 5-6 लोग मर गए। तो फिर हमने कहा जेल भरो, चलो घर में रह के तो लोग मर रहे हैं, जेल में ही मरते हैं। फिर 7 दिन तक रहे तो बाहर निकले तो तालाब को खाली करवा के साफ करवाया गया फिर। अच्छा। और जब आप पहली बार विधायक बने थे तो 1998 की बात हम लोग करते हैं, तो उस वक्त में सबसे ज़्यादा आपको क्या फील हो रहा था? मतलब खुशी हुई, डेफिनेटली आपको खुशी तो हुई होगी, बट ऐसी कौन सी आपको? विधायक बना तो 2 चीजें हैं साहब। जी। हमने छत्तीसगढ़ बनते हुए देखा, छत्तीसगढ़ के लिए जो विधेयक है उसमें भाग लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा जसपुर हाल में जो हुई, तो हम पहले कार्यकाल में 2 राज्य 2 विधानसभाओं के सदस्य रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ को बनाने की प्रक्रिया के भी भागीदार रहे और बनते हुए भी देखा और संवरते हुए भी देख रहे हैं। जी। माने पुरखों का जो सपना था उसको साकार करने में थोड़ी सी भूमिका रही, महान लोगों की भूमिका थी, अपन एक इक्विपमेंट थे समझ लीजिए। और ये गर्व का क्षण था। व्यक्तिगत अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, भावनात्मक अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और आपकी जीत की बात करें तो 6 में से 5 बार आप जीते हैं, और एक हार की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। 2008 की जो आपकी हार थी, वो आपको किन कारणों से आपको लगता है हुई थी? क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था तो देखा, मतलब कहीं पे पढ़ा भी था कि किसी बड़े उस समय अपोजिशन में जो थे उनका बहुत बड़ा हाथ था आपको हराने के लिए। आपका कुछ निजी उनसे कुछ वार्तालाप हो गई थी, ऐसा देख कुछ? क्या है, अपोजिशन इधर उधर को छोड़िए, राजनीति में हार की न शिकायत होना चाहिए, न जीत का दम होना चाहिए, रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। उस हार के बाद फिर मैं 4 बार चुनाव जीत चुका समझ लीजिए। जी। और मैं जिस तरह की राजनीति नहीं करता उस तरह की राजनीति का भी शिकार हुआ, अफवाहों का, आरोपों का। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप लगाता नहीं ना, और अफवाहों करता नहीं, चरित्र हत्या करता नहीं। ये सब चीजें मेरे साथ हुई, चलता है, और मैं उसको इस तरह स्वीकारता हूं कि राजनीति के अवयव हैं। और आज सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड धमतरी जिला में मेरे नाम से। तो जनता ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया कि जी। अफवाहों की उम्र कितनी होती है वो समझ लिया कुरुक्षेत्र या धमतरी जिले या छत्तीसगढ़ की जनता ने। सर, अगर हम लोग एक बात करें कि अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले की बात है, जिसमें टीएस सिंहदेव को आपने बात की है कि एक दिन का सीएम बनाना चाहिए या मैं बना दूंगा। वो क्या था, व्यंग था? वो नहीं, व्यंग व्यंग नहीं था। देखिए वो सीजन लीडर, जी। योग्य भी। उन्होंने ही कहा 2.5 साल का समझौता है, नहीं बनाया गया। मैंने कहा कि फिर से स्टेटमेंट उसी दिन आया था कि मैं बनने के लिए कौन नहीं कहेगा। मैंने कहा कांग्रेस में हसरत पूरी नहीं हो सकती। तो जैसे जिनकी बहुत इच्छा रहती है ना, विशेष लोगों को कलेक्टर 1 घंटे के लिए चेयर में बिठा कलेक्टर बना देता है, एसपी बना देता है, लेफ्टिनेंट जनरल बना देते हैं, पायलट बना देते हैं। तो हम भी कुर्सी में बिठा के उनके कैप पहना के कलम पकड़ा के मुख्यमंत्री बना देंगे। जी। इस्तीफा दिलाना है ऐसा नहीं था वो। जी। आप समझ गए ना मैं जो कह रहा हूँ। जी। आप पेपरों में भी पढ़ते होंगे कि 1 घंटे के लिए उनकी इच्छा पूरी की गई, कलेक्टर बनाया गया चेयर में बिठा के। तो सीएम साहब के ऑफिस या क्या चेयर घर के ऑफिस में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बिठा देते, भाई चलिए आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब आगे बढ़िए करके। सो आपका जो छवि है वो स्पष्ट वक्ता के रूप में आई है सरकार में भी, और कई बार हमने देखा है कि आप अपनी सरकार से ही बहुत सारे, और जो कि जनता के हित में होता है, और क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे अभी भी हम लोग आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो आपने एक जो जो पॉइंट बताए कि खेल के क्षेत्र में सरकार को बहुत चीज़ें अभी काम मैंने करना सरकार बाकी है। शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जी। छत्तीसगढ़ का। जी। अकेले सरकार जिम्मेदार है ऐसी नहीं,
खेल संगठन भी हैं उसमें, खिलाड़ी भी हम्म, हैं उसमें, सब हैं। जी खेलने का कल्चर ही कम हो रहा है, सरकार क्या कर लेगी? जी आपके सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब दिनचर्या में हावी है, तो सरकार क्या कर? देखिए, स्पष्ट वक्ता हैं, फायर ब्रांड हैं, क्या हैं? ये आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा गढ़ी गई छवि, जी समझ रहे हैं ना? जी बेबाक बात करना फायर ब्रांड नहीं होता, और अपने मुद्दों पर कायम रहना राजनीति में बड़ी योग्यता है। जी यह हमारे गुरुजी ने ही हमको सिखाई। यदि मुद्दे जनहित के हैं तो उसमें बात प्रखरता से, मुखरता से रखनी चाहिए। राजनीतिक तौर पे भी जब मैं आक्रमण करता हूं, जब बोलता हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोलता। मैं कहीं पे टीएस बाबा जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोला, बहुत सज्जन आदमी है बोल रहा हूं मैं तो व्यक्तिगत तौर पे। तो कई बार विधानसभा में बोलता हूं कि साहब मेरी आवाज तेज है, 20 साल 25 साल से आप लोग सुन रहे हैं, ये उत्तेजना बिल्कुल नहीं होती, बोला मैं। लेकिन अब एक परसेप्शन बना दिया जाता है, ठीक है, कोई बुराई थोड़ी ना है उसमें।